हाँ, तो देखिए हम जो टॉपिक पढ़ रहे थे वो डायमेंशनल एनालिसिस का टॉपिक था। और जैसे कि मैंने कहा है कि डायमेंशनल एनालिसिस का मतलब होता है किसी भी एक यूनिट को दूसरे यूनिट में कन्वर्ट करना, बराबर है। तो इस मेथड को जो हम यूज करते हैं उसका नाम है फैक्टर लेबल मेथड, या फिर इसको यूनिट कन्वर्शन मेथड भी कहा जाता है, यूनिट लेबल मेथड भी इसको कहा जाता है, ठीक है। यूनिट लेबल मेथड भी इसको कहा जाता है, ठीक है। तो अब यहाँ पर जैसे मैंने आपको कहा था कि किस तरह से आप लोगों को प्रोसेस करवाना है, ओके। तो देखिए अभी प्रोसेस किस तरह से करना है ये मैं आपको समझा देता हूँ विद एन एग्जांपल। जैसे मैंने एग्जांपल तो लिया था, बट यहाँ पर एक अनदर एग्जांपल ले रहा हूँ कि जैसे 6 इंच को मुझे सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है, ओके। तो इसके लिए क्या होता है कि सबसे पहले आप लोगों को इसका फैक्टर पता होना चाहिए कम से कम किसी एक का, कि भाई 1 इंच मतलब कितना सेंटीमीटर होता है, ठीक है। तो आप में से किसी को पता है क्या, हाउ मच 1 इंच इज इक्वल टू हाउ मच सेंटीमीटर? तो ये चीज मैं अभी आपको बता दे रहा हूँ, मोस्ट ऑफ द टाइम ये आप लोग को पता ही रहती है या फिर बताया ही जाता है एग्जाम में, तो इसकी कोई ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो वो होता है 2.54 सेंटीमीटर, ओके। नाउ हाउ वी हैव टू कन्वर्ट द 6 इंच इनटू सेंटीमीटर। तो प्रोसेस बड़ा सिंपल होता है। क्या होता है कि भाई मुझे इंच को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है, वो भी कितने इंच को, 6 इंच को। सो आई विल राइट फर्स्ट ऑफ ऑल 6 इंच, ठीक है। सबसे पहले मैं क्या कर लूंगा, यहाँ पर 6 इंच लिख लूंगा, ठीक है। 6 इंच लिखने के बाद में व्हाट विल आई डू, आई विल मल्टीप्लाई दिस, ठीक है। मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा किस इंच से, किस चीज से, ये फैक्टर से। और ध्यान में रखना मुझे इंच में इंच को कन्वर्ट करना है सेंटीमीटर में, तो मेरा इंच नहीं रहना चाहिए। तो इसीलिए ये देखिए यहाँ फैक्टर क्या है, 1 इंच इज इक्वल टू 2.54 सेंटीमीटर। तो मेरा इंच कट होना चाहिए, तो मैं इंच मेरा नीचे आना चाहिए, मतलब 1 इंच। तो मैं नीचे में लिख लूंगा 1 इंच, और ऊपर में मैं लिखूंगा सेंटीमीटर, जो कि कितना है 2.54 सेंटीमीटर, बराबर है। फिर मैं अभी इसको सॉल्व करूंगा, इंच इंच कट हो जाएगा, फिर बचेगा क्या मेरे पास, 6 इंटू 2.54 सेंटीमीटर, ओके। तो अकॉर्डिंग टू दिस वन कैलकुलेशन करेंगे, 6 इंटू 4 कितना होता है, 24। बराबर है, right? So that is the 6 inch is equal to how much centimeter, 15.24 सेंटीमीटर। तो इस तरह से सिंपल सा ये प्रोसेस होता है, ठीक है। अब वापस एक अनदर एग्जांपल लेकर देख लेते हैं, वही डेज इनटू सेकंड का, ठीक है। तो चलो एग्जांपल मैं ले लेता हूं कि 4 डेज इज इक्वल टू हाउ मच सेकंड, ओके। तो मुझे डेज को सेकंड में कन्वर्ट करना है। तो जैसे आप लोग को मैंने कहा था कि सबसे पहले हम लोग को सारे के सारे फैक्टर्स पता होना चाहिए, या तो पता होना चाहिए या तो दिया रहेगा। अब इसमें तो आप लोग को पता ही, इसमें देने की तो कोई जरूरत नहीं है। क्या हुआ, ब्लर दिख रहा है? ब्लर दिख रहा है यार, ये नेट नहीं सर, क्लियर दिख रहा है। नाही सर, बरोबर दिसत आहे. अरे भगवान, मुझे ना आप लोग एक काम कीजिएगा, 2 काम आप लोग याद से कीजिएगा। कल मार्केट में जाकर ना ये वाली चीज खरीदना, बुक डिपोज में जाकर, क्या दिख नहीं रहा सर। एक मिनट, ये वाली चीज खरीदना कल बुक डिपो में जाकर, क्या टेबल. ठीक है। तो लॉक टेबल बुक डिपो में जाना है, उसको बोलना है कि भैया मुझे लॉक टेबल दे दीजिए, ठीक है। ये बहुत ज्यादा जरूरी है, कल मैं आप लोग को पूरे कैलकुलेशंस लॉक टेबल से समझाने वाला हूँ, ठीक है। और ध्यान में रखना लॉक टेबल समझना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, because we are not allowed to use the calculator in the examination। तो जो कैलकुलेशंस है वो हम लोग को लॉग टेबल से करने होते हैं, ठीक है। और बोर्ड एग्जाम में लॉग टेबल तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि अगर आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में लॉग कैलकुलेशंस नहीं दिखे तो अल्टीमेटली आप लोगों के आधे से 1 मार्क कम हो जाता है, भले आपका आंसर पूरा का पूरा सही होगा तो भी। समझ में आ रहा है, ठीक है। तो इसको हम लॉग टेबल को यूज करना सीखेंगे। और सेकंड जो चीज आप लोग करेंगे वो ये वाली चीज करेंगे, क्या एयरटेल खरीद लो भाई, सिम खरीद लो एयरटेल का। सच में मेरे को एयरटेल वाला कोई पैसा नहीं दे रहा है, मैं मार्केटिंग नहीं कर रहा हूँ एयरटेल की,
और फ्रैंकली स्पीकिंग मैं एयरटेल यूज कर रहा हूँ और एयरटेल ही अभी सबसे बढ़िया है, समझे ना। तो ये दो काम कर लो आप लोग। ओके, तो चलिए अगर हम वापस हमारे क्वेश्चन पर चलते हैं। तो क्वेश्चन हमारा है कि भाई 4 डे को मुझे सेकंड में कन्वर्ट करना है। तो इसके लिए मैं 24 आवर्स बराबर है। देन हम लोग को पता है कि 1 आवर्स मतलब कितने मिनट्स होते हैं? 60 minutes. 60 मिनट्स। और फिर हम लोग को पता है कि 1 मिनट इज इक्वल टू हाउ मच सेकंड? ठीक है भाई, ये चीज पता है ना हम लोग को। हाँ सर. हाँ सर। अब हम कैलकुलेट करके, तो जैसे मुझे कन्वर्ट किसको करना है? 4 डे को। तो मैं लिख लूंगा सबसे पहले 4 डे मल्टीप्लाई बाई पहला फैक्टर क्या है? 24 hours. 1 डे इक्वल्स टू 24 आवर्स। तो ये मुझे लिखना है। तो बताओ कौन सी चीज नीचे लिखो, कौन सी चीज ऊपर लिखो? ऊपर 24। 1 डे कहाँ लिखना है मुझे? नीचे लिखना है। और 24 आवर्स मुझे कहाँ लिखना है? ऊपर लिखना है। ठीक है, अब नेक्स्ट 1 आवर इज इक्वल टू 60 मिनट्स। ये मैं कैसे लिखूं बताइए? 1 hour नीचे 1 आवर्स नीचे लिखूंगा और ऊपर में और 60 minutes. 60 मिनट्स लिख लूंगा। ठीक है, देन मल्टीप्लाइड बाई, फिर नेक्स्ट फैक्टर 1 मिनट और 60 सेकंड। इसको 60 कैसे लिखूं बताइए? minutes. 60 सेकेंड अपॉन 1 मिनट। 60 1 सेकंड्स minute नीचे 1 मिनट बराबर है। डन। अब जो कॉमन चीज है उसको हम कट कर लेंगे। डन। अब हम क्या करेंगे? तो यहाँ पर हम करेंगे 4 ऊपर वाली चीजें ऊपर में रहने देंगे। 4 मल्टीप्लाइड बाई 24 मल्टीप्लाइड बाई 60 मल्टीप्लाइड बाई 60 और नीचे में क्या बचा है? 1 1 1 बचा हुआ है। तो 1 1 1 का तो कोई मतलब नहीं होता है, वो 1 1 1 ही होता है। तो चलो अब कैलकुलेट करो कितना हो जाएगा ये। 4 मल्टीप्लाइड बाई 24 मल्टीप्लाइड बाई 60 मल्टीप्लाइड बाई 60। भाई कितना हो जाएगा? 60 इंटू 60 3600 हो जाएगा। मल्टीप्लाइड बाई 24 पहले मैं कर लेता हूँ। ठीक है, तो 24 करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? 3456000. एक मिनट, कितना हो रहा है? 86400। और इसको भी मुझे मल्टीप्लाई करना है इससे 4 से। ठीक है, तो हाँ इतना आ सर। रहा है वो, कितना आ रहा है? 3,45,600 सेकंड्स बराबर है। हाँ सर। डन, राइट। तो ये हो गया हमारा क्या? 4 डेज मतलब इतना सेकंड होता है। तो प्रोसेस समझ में आ गया आपको? Yes. हाँ सर। ओके फाइन। ठीक है, तो अभी एक और एग्जांपल ले लेते हैं। तो चलिए नेक्स्ट एग्जांपल ले लेता हूं मैं, लेकिन यहाँ पर बहुत सारी चीजें भी मुझे बतानी पड़ेंगी। कोई बात नहीं। 5 लीटर इंटू
माइल्स इंटू SR यूनिट। भाई माइल्स किसका यूनिट है? किलोमीटर। माइल्स किलोमीटर का यूनिट है क्या? नहीं नहीं। माइल्स डिस्टेंस का यूनिट है। ओके, डिस्टेंस, या फिर हम सिंपल वर्ड में कहेंगे तो लेंथ। और लेंथ का ऐसा यूनिट क्या है? मीटर। क्या? मीटर है। बराबर है, डन। तो अब मुझे बताओ, मीटर होता है या किलोमीटर होता है ऐसा यूनिट लेंथ का? किलोमीटर। किलोमीटर होता है। बराबर है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि मुझे अभी ये पता होना चाहिए कि भाई 1 माइल मतलब कितना किलोमीटर होता है, या फिर मुझे माइल को किलोमीटर में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो भाई माइल्स को मैं किलोमीटर में अभी कैसे कन्वर्ट कर सकता हूँ? तो ध्यान में रखना है यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि माइल्स जो होता है वो किलोमीटर में डायरेक्टली कन्वर्ट नहीं होता है। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? माइल्स जो होता है वो किलोमीटर में कन्वर्ट नहीं होता। होता है डायरेक्टली। ठीक है, तो उसकी कुछ यूनिट है जो मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे माइल जो होता है वो कन्वर्ट होता है सबसे पहले यार्ड्स में। ओके, फिर जो यार्ड होता है वो कन्वर्ट होता है फीट में। देन फीट जो होता है वो कन्वर्ट होता है इंचेस में। ठीक है, और फिर जो इंच होता है वो कन्वर्ट होता है किसमें? सेंटीमीटर में। देखिए मतलब यूनिट आपको समझ में आ रहे हैं ना, कितने कैसे कैसे कन्वर्ट हो रहे हैं। और फिर आप लोगों को पता है कि सेंटीमीटर कैन बी कन्वर्टेड इनटू मीटर, और फिर जो मीटर रहेगा दैट कैन बी कन्वर्टेड इनटू किलोमीटर। किलोमीटर। तो इतने सारे कन्वर्शन आएंगे। देखिए माइल को मैं डायरेक्टली किलोमीटर में कन्वर्ट नहीं कर सकता, इसके बीच में बहुत सारे फैक्टर्स आ रहे हैं। तो ये सारे कन्वर्शन जो वैल्यूज है ये आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, डन। हालांकि इसको याद करने की कोई जरूरत नहीं, एग्जाम में आप लोग को दी रहेंगी, और वैसे भी इसके लिए आप ज्यादा टेंशन ना ही लो तो बेटर है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आप लोग को बता देता हूँ कि 1 माइल मतलब कितना होता है। तो 1 माइल मतलब होता है 1760 यार्ड। ओके, 1 माइल इज इक्वल टू हाउ मच यार्ड? 1760 यार्ड। 1760। ठीक है, उसके बाद में 1 यार्ड जो होता है दैट विल बी इक्वल्स टू 3 फीट। ठीक है, 1 यार्ड कितना होता है? 3 फीट। ठीक है, देन 1 इंच मतलब कितना इंच होता है? 12 इंच होता है। 1 इंच मतलब कितना सेंटीमीटर होता है? अभी मैंने बताया था थोड़ी देर पहले, 2.54. राइट। अब 1 सेंटीमीटर मतलब कितना मीटर होता है? 100. 100। अच्छा, पक्का? भाई 1 मीटर मतलब 100 सेंटीमीटर होता है ना? हाँ. हाँ, तो फिर तो मतलब हम लोग क्या बोलेंगे? सही है, चेक करो। अरे सही है ये। 1 मीटर मतलब कितना सेंटीमीटर होता है भाई? 100 centimeter. और 1 किलोमीटर मतलब कितना मीटर होता है? 1000. 1000। बराबर है, डन। तो फिर अब बताइए क्या है तो?
तो अब हम क्या करेंगे बताइए, पूरा प्रोसेस बताइए मुझे। सबसे पहले क्या करेंगे, 50 miles into 50 माइल्स लिख लेंगे क्योंकि इसको ही मुझे कन्वर्ट करना है। तो पहले 50 माइल्स लिख लिया, मल्टीप्लाइड बाई, फिर बताइए क्या लिखो। हाँ तो फिर फोन के लाओ। 1760 yards upon 1 mile. हाँ कौन, नाही नाही ते म्हणजे तू गुगल पे वाला म्हणताय का? नाही बहुतेक नाही आलेत ते। 1000 रुपये परत पाठव आत्ता, अर्जंट आहे का? ठीक है, तो ये 50 माइल्स हो गया, ठीक है। हाँ अब 50 माइल्स मल्टीप्लाइड बाय क्या लिखो बताइए। 1760 yard into 1 mile. वेरी गुड, 1760 यार्ड्स डिवाइडेड बाय 1 माइल, देन मल्टीप्लाइड बाय 3 feet upon 1 yard. क्या लिखूंगा, 3 फीट बाई 1 यार्ड, ओके। देन नेक्स्ट 12 12 inch inches upon 1 feet. divided by 1 feet. क्या लिखू, 12 इंचेस मल्टीप्लाइड बाई 1 फीट, Divided by 1 feet. बाई 1 फीट, देन मल्टीप्लाइड बाई 2.54 centimeter upon 1 inch. 2.54 सेंटीमीटर बाई 1 इंच, देन नेक्स्ट 100 centimeter upon 1 meter. 100 सेंटीमीटर बाई 1 मीटर लिखू क्या? 1 meter 100 centimeter. क्या लिखू, 1 मीटर बाई 100 सेंटीमीटर, क्योंकि मेरा सेंटीमीटर कट होना चाहिए ना। हाँ. देन 1 kilometer divided by 1000 meter. 1 किलोमीटर डिवाइडेड बाई 1000 मीटर। तो अब कॉमन वाली चीजें कट कर देंगे, माइल्स माइल्स, यार्ड यार्ड, फीट फीट, इंचेस इंचेस, सेंटीमीटर सेंटीमीटर, मीटर मीटर। ओके, अब ऊपर वाली सारी चीजें ऊपर लिखेंगे और नीचे वाली सारी चीजें नीचे लिखेंगे। तो बताओ ऊपर में क्या क्या बचा है। और नीचे में क्या बचा है। 1 into 1 into 1 into 100 into 1000. 100 ओके into 1000. चलो सॉल्व कर लो, अभी कैलकुलेटर यूज करो, फटाक से आंसर बता दो। यू कैन यूज द कैलकुलेटर। 72. कितना, 80.4672. 80.4672 किलोमीटर, क्योंकि ऊपर में एक यूनिट बचा हुआ है हमारा, क्या, किलोमीटर। समझे, गॉट इट। हाँ सर. ओके, तो बस यही एक चीज थी जो मुझे बतानी थी, तो मुझे ज्यादा क्लास लंबा नहीं खींचना है, ठीक है, डन। तो मैं अभी आपके लिए, आपको समझ में आ गया है ना। हाँ सर। हाँ, तो क्योंकि मैं असाइनमेंट दे रहा हूँ अभी इसके हो ऊपर, सर. दॅट्स गुड। तो आता मी यावर असाइनमेंट तुम्हाला देऊन राहिलोय, तर तुम्हाला काय करायचं आहे, हे असाइनमेंट सॉल्व्ह करायचं आहे, ठीक आहे। आणि सोबतच मी तुम्हाला एक टेबल पाठवतोय, त्या टेबल मध्ये तुम्हाला फॅक्टर दिलेले आहेत, म्हणजे हे जे मी लिहिलेले आहेत ना, 1 माइल इक्वल टू 1760 यार्ड वगैरे, हे सर्वचा एक टेबल मी तुम्हा लोकांना पाठवतोय, तर तुम्हाला तो टेबल बघायचा आणि क्वेश्चन सॉल्व्ह करायचे। गेट इट? Yes sir. Yes, sir. तो ठीक है, that's all for today and thank you. Okay, Bye sir. Bye, sir. bye bye. Assignment पाठवतो म्हणते.